वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा ये पोटली पाउच बनाना सिखाऊँगी, जो कि यूट्यूब पर पहली मर्तबा छोटे बच्चों के लिए बनाना सिखाया जा रहा है। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। इसके लिए मैंने 2 लाइनिंग के फैब्रिक लिए हैं और एक मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। तो ये 3 पूरे मेरे पास फैब्रिक हैं। अब जो इसकी लेंथ है वो है मेरे पास 9 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो है मेरे पास 15 इंचेस। तो इसी तरह मैंने सेम इसी साइज़ से मैंने नेट फैब्रिक को भी कट कर लिया है इस तरह। अब मैं इन दोनों को साइड से सिलाई लग करके इन दोनों को एक पार्ट बना दूँगी। यानी ये हमारे पास एक पार्ट होगा और जो इसके लिए इनर है वो अलग से होगा। तो ये देखें, ये एक पार्ट बन गया है बिल्कुल, ठीक है? इस तरह, क्योंकि पोटली थोड़ी हैवी लोक में अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इन दोनों को एक पार्ट बना दिया है। अब मेरे पास कुछ लेसेस हैं बची हुई, कुछ छोटे-छोटे पीसेज़ हैं। आप चाहें जिस तरह की मिरर लेसेस, बीट लेसेस, जिस तरह की भी छोटी-बड़ी जिस तरह की भी लेसेस आप एडजस्ट करना चाहें, आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मैं भी अभी देख के इनको रख के चेक करूँगी कि कौन-सी लेसेस इन पे अच्छी लग रही हैं। काफ़ी छोटे-छोटे पीसेस हैं मेरे पास, तो इस तरह से कुछ इस तरह से मैं इन पे ऊपर एडजस्ट करूँगी। वो आप लगाते वक़्त आप खुद एडजस्ट इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, ऊपर से इसको मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी, जहाँ हमने लेस अटैच नहीं करनी है, इसके 2 इंच के नीचे-नीचे हमने लेस अटैच करनी है। मार्क आपने ज़रूर करना है, इससे एक तो आपकी लेसेस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट अटैच होंगी, कोई कहीं से ऊपर-नीचे नहीं होगा। और इसी तरह हम नीचे से भी 1 इंच पर मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1 इंच के ऊपर-ऊपर हमने लेसेस अटैच करनी है और जो ये हमारे पास 1 इंच है, इसमें से हाफ इंच हमारा नीचे से पोटली का राउंड शेप में स्टिचिंग में चला जाएगा। इस तरह ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से लेसेस अटैच कर ली हैं। अब ये मेरे पास जो इनर फैब्रिक है, इसकी जो लेंथ है 7 इंचेस है और इसकी विड्थ इसके बराबर है। अब मैं इनको ऊपर से अटैच कर लूँगी। तो ये देखें आप, इस तरह से जहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क किया था, वहाँ से मैंने इसको अटैच कर लिया है और इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। तो ये कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है। तकरीबन ये फिर 5 इंचेस की विड्थ आप लेंथ आप लीजिएगा। ये जो इनर है इसकी 5 इंच की मैंने 7 ली थी, 2 इंच के करीब मैंने कट कर ली थी। अब मैं इसको अंदर से स्टिच कर लूँगी इस तरह से। एक कोने से स्टार्ट करके दूसरे कोने तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब जब मैं इसको सीधी तरफ पलटूँगी तो ये आप देखें, ये गुम सिलाई के साथ स्टिच हो गया है। ये देखें आप, ये गुम सिलाई के साथ स्टिच हो गया और इसका जो इनर है इसको हमने अंदर की तरफ मोड़ा, तो ये देखें कहीं से भी इसकी सिलाई नज़र नहीं आ रही। इस तरह से हम अब इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखें आप, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्यूट सा ये जो है पोटली पर्स है, ये बन के रेडी होने लगा है। अब इसको हम अगेन उल्टी तरफ पलट लेंगे और ये देखें, जहाँ पे ये 2 इंच के नीचे मैंने इनर फैब्रिक मैंने अटैच किया था, एक सिलाई जो है हम जो यहाँ 2 इंच इस जगह पे लगा लेंगे, जहाँ से मैंने 2 इंच से नीचे मैंने इनर फैब्रिक, और इससे ऊपर मैं आधा इंच के ऊपर मैं मार्क कर लूँगी और आधा इंच पे एक सिलाई लगा दूँ। एक सिलाई हमने जो जहाँ पे हमारी हम पहले जहाँ से हमने इनर अटैच किए हुए वहाँ लगा लेंगे और 1 इंच यहाँ जो जहाँ मैं आधा इंच ऊपर में जहाँ ये इनर हमने सॉरी ये जो हमारी सिलाई है इससे ऊपर आधा इंच के करीब हम लगा लेंगे। तो इस तरह हमारी 2 सिलाई हो जाएँगी। ये देखें, एक सिलाई ये है हमारी और एक सिलाई इसके नीचे है। ये देखिए आप। अब हम इसको सीधी तरफ से पलट लेंगे इस तरह से, और अब हम इसके जो लटकन है वो तैयार करेंगे। तो ये 3.5 इंच का चौरस मैंने कपड़ा लिया है, डबल ये कपड़ा है क्योंकि मैंने 2 लटकन बनाने। उसको मैं इस तरह 2 मरतबा तिकोन शेप में ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी और उसको मैं राउंड शेप दे दूँगी। तो ये बड़ा प्यारा ये सर्कल, 2 सर्कल ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएँगे। 3.5 इंच के ये थे और साइडों पे मैंने छोटी-छोटी सी लेस अटैच कर ली है। आप चाहें तो अटैच कर लें, आप चाहें तो नहीं भी अटैच करें, इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कर ली है ताकि इसकी लुक और अच्छी लगेगी। ये मेरे पास डोरी है, इसकी जो लेंथ है वो 25 इंच के करीब होगी। 2 डोरियाँ हैं मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पोटली को इस तरह से सीधा रख लूँगी और इसका नीचे से ऐसे सर्कल में कट करूँगी। सॉरी, यहाँ से मेरी वीडियो थोड़ी-सी दिख नहीं रही है, लेकिन मैंने पोटली को ऐसे बिल्कुल सीधा-सीधा रखा है और उससे पोटली जैसे मैंने रखी है उससे आधा इंच बढ़ा के मैंने कपड़ा पे निशान लगाए हैं, क्योंकि हमें आधा इंच ज़्यादा निशान चाहिए ना, क्योंकि हमने स्टिचिंग में भी जाना है। तो आधा इंच बढ़ा के मैंने ऐसे राउंड शेप इसे ड्रॉ की है पोटली को ऊपर रखते हुए, और इसके साथ-साथ बिल्कुल मैंने कट कर देना है इस तरह से। ये देखें, आधा इंच मैंने बाहर से अलग से मार्क किया है ताकि हमारा कपड़ा जो हो कम ना पड़े, और अगर हमारा कपड़ा बढ़ जाए तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है।
अब इसी तरह के मैं 3 पीस कट कर लूँगी। एक जो है मैं नेट फैब्रिक का कट कर लूँगी और नेट फैब्रिक के साथ मैंने इसको जोड़ दिया है और एक इनर फैब्रिक, और इसको आई एम सॉरी यहाँ से वीडियो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसको हमने इसके साथ जॉइन कर लिया है ना, जिससे जो हमने राउंड शेप कट किया था उसको हमने इसके साथ जॉइन कर लिया है। अब हम ये देखें कपड़े की दूसरी तरफ भी इस तरह से मार्क कर देंगे, इस तरह से बिल्कुल बराबर करके मार्क कर देंगे और कैंची की मदद से यहाँ छोटा सा दोनों साइड पे सुराख कर लेंगे और जो डोरी हमने कटिंग की थी उसको हम अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम अच्छा इसके सेंटर में हम मार्क कर देंगे इस तरह से, सेंटर में मैंने मार्क कर दिया और ये मेरे पास छोटी छोटी सी डोरीज हैं ये, तो इनको मैं कट कर दूंगी। और ये मेरे पास 2 बैंगल्स हैं, आपके पास जिस तरह की भी बैंगल्स अगर सिंपल हो तो आप उसके ऊपर गोटा भी रैप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अंदर रख के और मैं हैंड स्टिच सुई की मदद से इस तरह से मैंने दोनों को दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में मैंने अटैच कर लेना है। और साइडों से मैंने इसकी डोरी जो मैंने पहले मार्क किया था उसको मैंने गुजार दिया था। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये मुझे भी थोड़ी मुश्किल हुई थी कि ये गुजारने में, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास सेफ्टी पेन था, उसके ऊपर मैंने स्कॉच टेप इस तरह लपेट दिया है ताकि क्योंकि सेफ्टी पेन की नोक जो है वो कपड़े में या लेस में घुस के तो वो बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर ये मैंने जो लटकन बनाए थे तो मैंने जब स्कॉच टेप लपेटी तो वो बिल्कुल आसानी से इसके अंदर से गुजर गई। इस तरह से जो मैंने लटकन बनाए थे, अब मैंने 2 डोरियों को लेके इस तरह अंदर रख के और इसको मैं सुई की मदद से हैंड स्टिच कर लूँगी। ये जो डोरियां हैं ये आपने एक तरफ से जैसे हमने वो हाफ इंच के लिए मार्क किया था जैसे, तो उससे अंदर आसानी से गुजारते नहीं है, बड़ी आसानी से ये चली गई थी। लेकिन ये है कि सेफ्टी पेन के ऊपर मैंने स्कॉच टेप लगा दिया है था तो वो बहुत ही मेरे लिए आसानी हो गई थी। तो इस तरह से ये मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। तो अब हम जब इसको बाहर की तरफ निकालेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी लटकन की जो है वो लुक होगी। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बन के ये तैयार हुआ है। इस तरह आप दोनों तरफ से जब डोरी को खींचेंगे तो ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी पोटली बन के बच्चों के लिए तैयार होगी। और आप बैंगल्स देख लें, बड़ी खूबसूरत ही बैंगल्स लग रही हैं। तो आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।